भारत के पास में कुल मिलाकर के 7516.6 किलोमीटर की तट रेखा है कि यह आयात निर्यात को बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके। तो यहाँ पर हम तटीय प्रदेशों के बारे में अगर बात करें तो गुजरात हमारा हो गया, जिसके पास सबसे लंबी तट रेखा है। उसके बाद में महाराष्ट्र, फिर छोटा सा यहाँ पर आपको गोवा मिलेगा, नीचे आपको कर्नाटक दिखेगा, फिर हमारा होगा केरल, केरल के बाद में तमिलनाडु, पुनः आपको आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में उड़ीसा, और इसके बाद में हमारा हुआ पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से हमारे 9 राज्य ऐसे हैं जो डायरेक्टली तटों से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में जब ब्रिटिश हमारे यहाँ राज करने लगे तो 1854 में ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की गई, और इसी तरह की गई। और कि सर्वाधिक प्रश्न जो पूछे जाते हैं वह बड़े बंदरगाहों से पूछे जाते हैं। शुरुआत हम लोग करेंगे गुजरात से। गुजरात में जो ये बीच का आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारा एक बंदरगाह है, और इस बंदरगाह का नाम है कांडला, और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तहत इसका नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, यानी कि पंडित दीनदयाल के नाम पे इस बंदरगाह का नाम कर दिया गया है। गुजरात के बाद में अब हम आएंगे नीचे इससे सटा हुआ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुख्य रूप से हमारे 2 बंदरगाह हैं। पहला तो हमारा हो गया मुंबई, जो कि एक प्राकृतिक बंदरगाह है, और इसी के बगल में हमारा एक और बंदरगाह है जिसका नाम है न्याहा सेवा। इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। क्या होता है कि मुंबई हमारे देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है प्राकृतिक। उसके बाद में नीचे आप आएंगे गोवा में, तो गोवा में आपको एक बंदरगाह मिलेगा जिसका नाम है हमारे मर्मू गोवा। तो मर्मू गोवा के बाद में नीचे हमारा हुआ कर्नाटक। तो कर्नाटक में हमारा एक प्रमुख बंदरगाह है जिसे हम लोग कहते हैं न्यू मैंगलोर बंदरगाह। उसके बाद में आप आएंगे केरल में, तो केरल में हमारा एक बंदरगाह है जिसे हम लोग कहते हैं कोचीन बंदरगाह। केरल के बाद में ऊपर आप चलेंगे तो यहाँ पर हमारा है तमिलनाडु। इनमें से हमारा सबसे पहला है जिसका नाम है तूतीकोरिन बंदरगाह, और इसका भी नाम बदल करके बीओ चिदम्बरम बंदरगाह कर दिया गया है। उसके बाद में इसके हम थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर आपको एक बंदरगाह मिलेगा जिसका नाम है चेन्नई बंदरगाह, और इसी चेन्नई का एक सहायक बंदरगाह है जिसे हम लोग कहते हैं एन्नौर बंदरगाह, और यह तमिलनाडु में है। तो ये तीनों हमारे हो गए तमिलनाडु में। चेन्नई के बारे में आपको याद रखना है कि ये हमारे भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। इसके बाद में अब हम चलेंगे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में हमारा एक प्रमुख बंदरगाह है जिसका नाम है विशाखापट्टनम। उसके बाद में उड़ीसा में भी हमारा एक ही बंदरगाह है जिसे हम लोग कहते हैं पाराद्वीप बंदरगाह। क्या नाम है इसका? पाराद्वीप बंदरगाह। और सबसे ऊपर जब आप चलेंगे तो यहाँ पर है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में तट के पास में है हुगली बंदरगाह। कौन सा? हुगली बंदरगाह। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना